जय हिंद, जय विंध्य। ये चाहते हैं कि रीवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। क्या आप कोई विधानसभा या लोकसभा कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे समाज सेवी से आप लोगों को मिलवा रहा हूं जिन्होंने विंध्य आंदोलन के लिए, जो विंध्य प्रदेश हमारा चला गया था, उसके लिए नए सिरे से लड़ाई चालू की है। और उनके इस आंदोलन में शामिल होने से अब यह आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है। हमारे बीच विनोद शुक्ला जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रणाम शुक्ला जी। प्रणाम और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। शुक्ला जी, आप ये बताइए कि अब आपकी आगामी विंध्य प्रदेश के लिए क्या रणनीति? ऐसा है कि जो हमारा विंध्य प्रदेश था 1956 में मध्य प्रदेश में उसके विलय किया गया और इन शर्तों में विलय किया गया कि भविष्य में अगर कभी भी पुनः इस राज्य के विस्तार के लिए अगर कोई अवसर होगा तो जरूर विंध्य प्रदेश को दिया जाएगा। आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आह्वान किया था कि छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का निर्माण हुआ और उत्तरांचल का निर्माण हुआ और अभी आगे भी कुछ नए राज्य बनाने की योजना है। तो ये हम लोग के लिए पुनः अपनी आवाज उठाने की जरूरत है कि विंध्य प्रदेश, और अगर हम विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश का विलय हुआ था तो महाकौशल को हाई कोर्ट मिला, इंदौर को हाई कोर्ट मिला, ग्वालियर को रेवेन्यू बोर्ड मिला, लेकिन विंध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला। तो ये विंध्य प्रदेश की उपेक्षा शुरू से ही की जा रही थी और अगर हम आज भी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे भविष्य में जो युवा लोग हैं उनको हमेशा अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा। धन्यवाद शुक्ला जी। मेरा ये पूछना है कि जैसे जो मैंने पढ़ा है, जो हमने अध्ययन किया है, चूंकि हम लोगों ने देखा नहीं है, केवल सुना है कि 1956 में जब हमारा विंध्य प्रदेश 1956 के पहले था तो कहते हैं सिंगरौली से दतिया तक के लिए था। तो क्या जो आप लोग नए विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं उसी नक्शे पर कर रहे हैं या आप लोगों का कुछ नक्शा चेंज हुआ है? नहीं, हमारा कोई भी नक्शा चेंज नहीं हुआ है। हमारा नारा है कि हमें हमारा विंध्य प्रदेश लौटा दो। तो विंध्य प्रदेश का स्वरूप जो उस समय था वही विंध्य प्रदेश हमें चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के राजस्व का 40 से 46% रेवेन्यू इसी विंध्य प्रदेश से जाता है। उस अनुपात में देखा जाना चाहिए कि हमको विंध्य प्रदेश में, हमारा विंध्य प्रदेश बहुत तेजी से उन्नति होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आज भी हम छोटी छोटी चीजों का प्रयास कर रहे हैं कि फ्लाईओवर बन जाए, रोड बन जाए। ये तो मूलभूत चीजें हैं, ये तो बननी ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे विंध्य में गरीबी बहुत है, हमारे विंध्य में बेरोजगारी बहुत है, हमारे विंध्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का कोई भी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। हमको अगर चिकित्सा के लिए हमारे आदमी नागपुर भागते हैं, बनारस भागते हैं। तो अगर हमारा विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमको, हमारे आदमियों को कहीं भी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए विंध्य प्रदेश के नागरिकों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए जब ये विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो जिस तरह से हैदराबाद, बेंगलोर आईटी सेक्टर में लोग जाके नौकरी करते हैं, तो यहाँ आईटी सेक्टर बनेंगे। हो सकता है रीवा सतना के बीच में एक आईटी सेक्टर बना दिया जाए, या सतना पन्ना के बीच में एक बढ़िया इंस्टीट्यूट बन जाए, तो हमारे विंध्य वासियों के लिए एक बड़ी भारी सौगात होगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शुक्ला जी का ये मानना है कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, जो आगे चल के उसका अभी लाइफ बची हुई है, वो दर दर की ठोकरें खाने से बचे और उसको स्वयं का, उसका प्रदेश, चूंकि ये रीवा विंध्य की प्रदेश की राजधानी रहा है और शुक्ला जी की यही इच्छा है कि पुनः उसी तरह का विंध्य हमें लौटा दो और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा बनेगी। जिस तरह से भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और आपका इंदौर, इस तरह की सिटी जैसा ही हमारा रीवा भी बनेगा। शुक्ला जी, एक बात हमारे मन में उठ रही है
कि अभी तक मैंने देखा है कि बहुत दिन से विंध्य प्रदेश की बात हो रही है। जब श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे तब भी कुछ लोगों ने विंध्य प्रदेश की बात की थी, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं था। ये बात देश तक नहीं गई थी, प्रदेश तक नहीं गई थी। जिस तरह से चाहिए था उस तरह से उस समय बात नहीं गई थी। अभी आप जब से इस आंदोलन में जुड़े हैं तो मैंने देखा है कि कई दलों के लोग, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, हर दल के जो विंध्यवासी हैं वो इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि पहले के लोग लेने संघर्ष नहीं किया है। हमने कल देखा कि बहुत से संस्थाएं ऐसी थी जो पिछले 20-25 सालों से इसमें उन्होंने दिया जलाया था और उन्होंने प्रयास भी किया था, और जिसके फलस्वरूप विधानसभा अध्यक्ष पूर्व दादा श्रीनिवास तिवारी जी के अथक प्रयासों से एक प्रस्ताव दिल्ली के लिए भेजा जा चुका है सर्वसम्मति से। तो एक कड़ी उन्होंने पूरी कर दी थी, लेकिन राजनीतिक दबावों के कारण वो आगे दिल्ली में परसुएंस नहीं कर पाए। तो जो लोगों ने ज्योति जला दी है वो कायम है। मैं तो ये मानता हूं कि विंध्य के जन जन बच्चों में, युवाओं में और बुजुर्गों में ये भावना आनी चाहिए कि मेरा विंध्य प्रदेश लौटना चाहिए। तो अब हमारे भाजपा के वरिष्ठ विधायक, 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने उस दिए को मसाल के रूप में आगे बढ़ाया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उन्होंने इस अभियान में जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। तो मेरा ये मानना है कि हमारी उम्र 63 साल की है। आगे अगर ये विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये विंध्य के युवाओं के लिए बन रहा है। अगर आज विंध्य प्रदेश बन जाता है तो देश में विंध्य प्रदेश का नक्शा उभर के आएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि 20 साल बाद हो सकता है यहाँ से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो जाए, सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हो जाए। तो प्रदेश बनने के बाद इसका क्या लाभ होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जन जागृत करने के लिए, जन जन में ये भावना पैदा करने की जरूरत है। तो आपने सुना कि शुक्ला जी की जो इच्छा है, देखिए इसको कहते हैं असली विकास। लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचना, बच्चों के बारे में कुछ अच्छा सोचना। देखिए इनकी सोच, ये चाहते हैं कि रीवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, रीवा से दुबई या अमेरिका या इंग्लैंड भी बच्चे जो आज दिल्ली जाते हैं और कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, वो सीधे यहाँ से विदेशों में भी जा सकें, और इसी को कहते हैं अच्छी सोच। अब शुक्ला जी, एक हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि इसके आगे क्या आप कोई विधानसभा या लोकसभा कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, या लड़ने का आगे? नहीं, मेरी कोई भी चुनाव लड़ने की कतई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक चेतना जगाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि विंध्य प्रदेश बने, ताकि चौमुखी विंध्य प्रदेश का विकास हो। तो आपने सुना कि शुक्ला जी का ये कहना है कि मेरी राजनीति करने की कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है और ना मुझे कोई चुनाव लड़ने की इच्छा है। केवल एक उद्देश्य उनका इन दिनों है कि हमें विंध्य प्रदेश को किसी तरह से, या उसको बोलें कि मुक्ति कराना है या उसको आजाद कराना है। विंध्य प्रदेश जिस दिन बन जाएगा, यही विंध्य के लोगों की असली जीत होगी। मेरा विंध्य वासियों से, विंध्य के नागरिकों से, विंध्य के राजनेताओं से मेरी अपील है कि कोई किसी भी पार्टी का हो, जो विंध्य का होगा वो विंध्य की बात करेगा, ऐसा संदेश जाना चाहिए, प्रदेश में जाना चाहिए, ताकि हम इस अपने विंध्य प्रदेश को पुनः स्थापित कर सके। और गणित न्यूज के अनिल द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विंध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, प्राकृतिक वन क्षेत्र, बृहद वन क्षेत्र है, किसानों के लिए उर्वरक जमीन है और जल के संसाधन है। उसका उपयोग हमारे क्षेत्र को करके उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये विंध्य प्रदेश एक
सोने की चिड़िया की तरह उभर के आएगा। हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, हमारे यहाँ की बघेलखंडी बोली, हमारे यहाँ के व्यंजन, हमारे यहाँ के विद्वान, हमारे यहाँ के राजनेता और हमारे यहाँ के जन जन आदमी में इतनी प्रतिभा है कि विंध्य का आदमी कहीं भी, चाहे भोपाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी हो, पूरे दुनिया में उनकी प्रतिभाओं को हमेशा सराहा गया है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय विंध्य, ये नारा जन जन में लगना चाहिए। जय हिंद, जय विंध्य, जय हिंद, जय विंध्य। आज की विशेष खबर यहीं तक। बाकी खबरों के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।